जय हिंद दोस्तों पिछले काफी समय से दुनिया भर के कई देशों में भारत के स्वदेशी तेजस फाइटर जेट के खूब चर्चे हो रहे हैं। तेजस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को देखकर अमेरिका जैसे देश भी हैरान हो रहे हैं कि आखिर इतने कम पैसों में जबरदस्त खूबियों से लैस भारत ने इतना अच्छा फाइटर जेट कैसे बना लिया। दोस्तों तेजस के जिस वर्जन की हम बात कर रहे हैं वो 4.2 जनरेशन का है और इसका नाम है LCA तेजस MK2। यह स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक ये चर्चा चल रही थी कि मलेशिया इस विमान को खरीद सकता है और इसको लेकर बाकायदा तेजस ने एक कंपटीशन भी किया था जहां पर उसने रूस के, तुर्की के और चीन के विमान को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन फिर कुछ कारण ऐसे हो गए जिस वजह से मलेशिया ने तेजस को नहीं खरीदा और इसके बजाय उसने दक्षिण कोरिया के विमान को खरीदा था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में 16 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस यानी कि MK2 की डिटेल मांगी है और इस वजह से अब सरकार ने इस विमान का प्रोडक्शन रेट बढ़ाने का फैसला किया है और इसको बढ़ाने के लिए अतिरिक्त एजेंसियों की पहचान करने का काम भी जारी है। दोस्तों इस बात की जानकारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में LCA MK2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर V मधुसूदन राव ने डिफेंस एक्सपो 2022 में कही है। उन्होंने बताया कि 16 देशों ने भारत से इस विमान के बारे में डिटेल्स मांगी है और भारत सरकार भी चाहती है कि अब इस विमान का प्रोडक्शन रेट बढ़ाया जाए और इस चीज पर केंद्र सरकार बड़ा जोर भी दे रही है। वर्तमान में दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अलावा प्राइवेट प्रोडक्शन एजेंसियों की पहचान करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। फिलहाल केवल HAL ही इस विमान का निर्माण कर रही है। अगर हम प्राइवेट कंपनियों को इसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे तो एडवांस विमानों के प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और सरकार भी लगातार इसी दिशा में काम कर रही है। दोस्तों भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसी कंपनी है जो भारतीय आर्म्ड फोर्सेज की सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, एक तरह से लीड इंटीग्रेटर हो सकती है। लेकिन अगर हमें विमान की प्रोडक्शन रेट बढ़ानी है तो और ज़्यादा निजी भागीदारी की ज़रूरत होगी। दोस्तों डॉक्टर राव ने यह भी बताया कि सरकार ने लागत कम करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के बेहतर मौकों के लिए इस विमान की कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग सुनिश्चित करने की भी मांग की है। दोस्तों जो 4.5 जनरेशन वाला लड़ाकू LCA तेजस विमान है वो एक एडवांस वर्जन है, लेकिन अब इससे भी ज़्यादा और घातक वर्जन तैयार किया जा रहा है। हालांकि वह अभी वर्तमान में डिजाइन और डेवलपमेंट के फेज में ही चल रहा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर 2030 तक वो शुरू हो जाएगा और विमान के पहले प्रोटोटाइप की पहली उड़ान दिसंबर 2024 तक हमें देखने को मिल सकती है और जब यह कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इस फाइटर के एडवांस वर्जन वाले 3 और प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। अगर फिलहाल की बात करें तो विमान के लिए लंबे समय तक के लिए लीड कंपोनेंट का निर्माण शुरू हो गया है और दिसंबर 2027 तक सभी 4 प्रोटोटाइप के लिए कंप्लीट फ्लाइट ट्रेनिंग के साथ LCA Mark II के डिजाइन और डेवलपमेंट को पूरा कर लिया जाएगा और हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए भी LCA Mark II के प्रोडक्शन फेज में एंट्री हो चुकी होगी। दोस्तों इसके अलावा एक और खुशखबरी ये भी है कि अब जो फाइटर जेट का इंजन बनाया जाएगा वो पूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से होगा। अभी तक इंजन के लिए हमें दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ये भी कहा गया है कि अमेरिका की एक कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी और उसके बाद इंजन पूरी तरह से भारत में ही बनाए जाएंगे। अमेरिका की सरकार ने एक लेटर में ये बात कही है कि इंजन का निर्माण भारत में 100% मैन्युफैक्चरिंग TOT के साथ जल्द ही किया जाएगा। दोस्तों हाल ही में जब एस जयशंकर 2 दिन के अर्जेंटीना के दौरे पर गए थे, इसी दौरान अर्जेंटीना ने मेड इन इंडिया तेजस को अपनी वायुसेना में शामिल करने को लेकर दिलचस्पी जाहिर की थी। इसके अलावा इजिप्ट और फिलीपींस भी तेजस विमान खरीदने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। यहां तक कि अमेरिका ने भी इस विमान की मांग की है। अब अमेरिका ने इसकी मांग क्यों की है, इसका कारण कुछ भी हो सकता है। पहली बात तो वो पहले से सुपर पावर है, उसे तेजस क्यों चाहिए, तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि वो इस विमान को खरीद कर इसके टेक्नोलॉजी को जानना चाहता हो। दोस्तों यहाँ पर आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि आखिर तेजस में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिसकी वजह से दुनिया में इसकी इतनी मांग हो रही है। दरअसल LCA तेजस से छोटा होने के साथ ही काफी किफायती लड़ाकू विमान है। छोटा होने की वजह से यह दुश्मन के रडार में भी आसानी से पकड़ में नहीं आता है। वहीं आकार में छोटा होने की वजह से तेज हमले और दुश्मन की नज़र से बचने में यह विमान फायदेमंद साबित होता है।
वहीं इसकी कांच वाली कॉकपिट से चारों तरफ देखने में आसानी होती है। वहीं इसको बनाने में भी बढ़िया एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। तेजस को एल्यूमिनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट्स और टाइटेनियम एलॉय स्टील से बनाया गया है। इस वजह से तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी हल्का है। तेजस विमान 8 से लेकर के 9 टन तक का वजन उठा सकता है। इसका मतलब हुआ कि भारी भरकम मिसाइल के साथ भी तेजस विमान उड़ान भरने में सक्षम है। वहीं इसकी दूसरी खासियत इसकी स्पीड है। हल्के होने के कारण यह दुश्मन विमानों की तुलना में तेज गति से उड़ान भर सकता है। इसकी गति मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक है। यह ऊंचे पहाड़ों पर भी उड़ान भरने में सक्षम है। यह 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। साथ ही इसके लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कम जगह की जरूरत पड़ती है। इस वजह से इसमें हथियार ले जाना न केवल आसान है बल्कि दुर्गम क्षेत्रों में लैंडिंग और टेक ऑफ आसानी से रहती है। वहीं इसमें लगे रडार हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों में कारगर साबित होते हैं। साथ ही साथ यह हर तरह के मौसम में काम करने में सक्षम है। वहीं यह एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। इस फाइटर जेट में आधुनिक तकनीक से लैस इजराइल की ELM-2052 रडार को लगाया गया है। इसके अंदर एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी दिया गया है जो हमले से जेट को बचाने में मदद करता है। दोस्तों, ये इतनी सारी खूबियां तेजस को एक अनोखा विमान बनाती है जो अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों पर भारी पड़ता है। इसकी खूबियों की वजह से इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और बदलते इंडिया की नई ताकत को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलेंगी।